नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे एटा की। नगर पंचायत दिधौली कला के बीजेपी चेयरमैन देवलाल लोधी को प्रशासन से न्याय न मिलने पर आमरण अनशन करना पड़ गया। कई बार शिकायत करने के बाद अवैध कब्जा धारियों पर कार्रवाई न होने के कारण चेयरमैन देवलाल लोधी ने कल से आमरण अनशन कर दिया है। बीजेपी चेयरमैन देवीलाल लोधी का कहना है कि नगर पंचायत निधौली में 27 बीघा रामलीला मैदान और तालाब की जगह पर नामजद दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत को लेकर प्रशासन से कई बार लिखित शिकायत की गई। वहीं पूर्व में भी जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान लेकर जांच कराई। इसके दौरान किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने पर निधौली कला चेयरमैन ने शासन और प्रशासन के खिलाफ धरना पर बैठ गए। यूपी में दोबारा से भाजपा सरकार आई है, वहीं उत्तर प्रदेश में दोबारा से भाजपा सरकार आने के बाद जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो अवैध कब्जाधारी हैं उन पर पूरी तरह से बुलडोज़र अपना चलाया है। और सरकार बनने के बाद से ही बुलडोज़र जगह जगह शहर शहर मिला था देखने के लिए। पूरे जनपद यूपी की बात की जाए तो हर एक जगह। वहीं आज हम यहाँ मौजूद हैं एटा के धरना स्थल पर। धरना स्थल पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भाजपा सरकार में जो चेयरमैन है निधौली कला से, वो यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं उनकी, और उनका जो आरोप है वो यह है कि जो सरकारी भूमि है उस पर जो कब्जादारी हैं वो कब्जा किए हुए हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया है। तो हम बात करते हैं सीधा उनसे, क्या उनकी मांगे हैं, क्यों आखिर उन्हें धरना पर बैठना पड़ा। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं देवलाल लोधी, चेयरमैन निधौली कला, भारतीय जनता पार्टी जनपद एटा। जो आप धरना देना पड़ा है आपको, क्या आपकी मांगे रही हैं, क्यों दे रहे हैं आप? पिछले काफ़ी 2 साल से मेरी नगर पंचायत से संबंधित कुछ शिकायतें थी, जिनका मैं शासन प्रशासन को लगातार लिख रहा था। लेकिन अभी 11 अप्रैल को दिशा की बैठक हुई, जिसमें भारत सरकार के कानून मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, माननीय सांसद राजवीर सिंह राजू भैया और माननीय सांसद फर्रुखाबाद श्री मुकेश राजपूत जी के साथ साथ हमारे जनपद एटा कासगंज के सभी 6 माननीय विधायक थे, संगठन के सभी पदाधिकारी थे, और उनके साथ साथ जिला प्रशासन के सभी DM साहब, ADM साहब, जो भी CDO सारे अधिकारी थे। उस समय मैंने अपनी नगर पंचायतों में तालाब और भगवान राम की जो भूमि है, परम श्रद्धेय बाबू जी का जो फोटो है, मैं उन्हीं की प्रेरणा से राम की जो भूमि है उसको अब भूमाफियाओं ने घेर लिया है। तो उन 2 चीज़ों पे अतिक्रमण है। इसके साथ साथ जल निगम द्वारा और जो काम कराए गए उसमें 92 लाख रुपए में कोई भी काम नहीं हुआ। इस तो एस्टीमेट के बहुत काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। और वहीं एक शिकायत मेरी जिला प्रशासन से है, मेरी नगर पंचायत में जो हुई है, उन्होंने 22 की जगह 25 कर्मचारियों का वेतन निकाला है। मेरे द्वारा स्वीकृति दी गई है, लेकिन 3 कर्मचारियों का पता ही नहीं वो कहाँ है। जब उनसे जानकारी की गई तो उन्होंने वो पर्सन वहाँ लगा रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय और नगर पंचायत में जो पिछले वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें जाँच भी हो गई, RC भी जारी हो गई, कुछ पैसा जमा हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से जो आपने बैनर बनवाया है, बैनर पे जिलाधिकारी महोदय के जो कई पेपर हैं, पेपर की कटिंग लगी हुई, तो इससे क्या आप संदेश देना चाहेंगे, ये क्यों लगाया है? दिशा की बैठक में मैं आपको बता दूं, माननीय सांसद और माननीय मंत्री जी ने हमको 15 दिन का निर्देश दिए थे कि 15 दिन में आपकी समस्याओं को निस्तार कर दिया जाएगा। तो मैं 26 तारीख के बजाय 27 तारीख को जिलाधिकारी महोदय से मिला, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को केवल घुमाकर जवाब दे दिया गया। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया, जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, उनको अपना पत्र लिखा है, और जो भी अपनी जो समस्याएं हैं तो उसमें दिशा की बैठक का सभी का हवाला देते हुए मैंने प्रदेश के मुखिया को अवगत करा दिया था कि मैं 6 तारीख से आमरण अनशन पर बैठूंगा, और जब तक मेरी समस्याओं का कोई भी निराकरण नहीं हो जाता मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए मजबूर हूँ। मुझे जनपद के जिलाधिकारी महोदय से शिकायत है, क्या वो इतने कमज़ोर हैं इस भाजपा के शासन में? मुझे लगता है क्या वो कमज़ोर हो गए, या फिर वो उन लोगों के नाम उजागर करें जिनके दबाव में वो काम करना नहीं चाहते। मेरा अंकित अग्रवाल जी से निवेदन है, आप IAS हैं, अपनी योग्यता को लाइए। मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए मजबूर हूँ। मुझे जनपद के जिलाधिकारी महोदय से शिकायत है, क्या वो इतने कमज़ोर हैं इस भाजपा के शासन में? मुझे लगता है क्या वो कमज़ोर हो गए, या फिर वो उन लोगों के नाम उजागर करें जिनके दबाव में वो काम करना नहीं चाहते। मेरा अंकित अग्रवाल जी से निवेदन है, आप IAS हैं, अपनी योग्यता को लाइए, और नहीं है तो DM साहब आप इस्तीफा दीजिए, या फिर मेरे सामने आकर मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। मेरा आमरण अनशन किसी भी समय एक विशाल रूप धारण कर लेगा, और मैं इसके साथ साथ अपने नगर और क्षेत्र की जनता से भी मेरा निवेदन है कि अगर मैं सही काम कर रहा हूँ
तो केवल और केवल मुझे आशीर्वाद देकर सहयोग कर देना। क्या लगता है आपको, जैसे जो भाजपा सरकार है वो पूरी तरह से जो अवैध कब्जाधारी हैं उन पर सख्त मूड में रहती है, इस बार जो एटा में आप देख रहे हैं, आप जो धरना बैठे हैं, आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? प्रदेश के मुखिया, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, योगी जी के नाम से कम जाने जाते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने जो कार्रवाई की है उनका सख्त निर्देश है कि बगैर किसी भेदभाव के जो भी भूमाफिया हैं, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। डीएम साहब, अब मैं आपको बता दूं, आप अपने विभागीय अधिकारियों को मुझसे बचा नहीं सकते। मेरी शिकायत मेरे नगर पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर है। 92 लाख रुपए की योजनाओं को बिल्कुल आपने पलीता लगा दिया। मोदी जी के मिशन को भी आपने पलीता लगा दिया। स्वच्छ भारत मिशन में मेरे एक शौचालय का निर्माण आपका बीएसए नहीं होने देता, एक बीएसए आपत्ति प्रमाण पत्र देता, वही अनापत्ति दे रहा है ना। दो बातें। सर्वोदय इंटर कॉलेज, सर्वोदय विद्यालय, ये जो इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल है सर्वोदय आश्रम पर, वहाँ शौचालय बन जाता है। क्या मेरे नगर में नहीं बनेगा? क्या मेरी नगर की मातृशक्ति सम्मान योग्य नहीं है? मैं तो जिलाधिकारी महोदय से पूछता हूँ, एक जगह आप शौचालय बनवा देंगे, दूसरी जगह नहीं। जिलाधिकारी महोदय, एक जिले में दो विधान नहीं चलेंगे, आपको एक नियम से काम करना पड़ेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको सिखा देंगे। योगी और मोदी जी, माननीय बाबूजी हमारे प्रेरणा से थे, हमारे मार्गदर्शक है। हम उनके पद चिन्हों पे चल के उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस की बात है, भूमाफियों की काम है, वही नीति मैं अपने निधोली कला में लागू करना चाहता हूँ। ऐसा मैं इन्हीं विचारों को लेकर मेरा आमरण अनशन है। अभी हमारे साथ मौजूद थे निधौली कला से चेयरमैन देवलाल लोधी जी, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में जो इन्होंने शिकायतें की हैं शासन लेवल तक कर दी हैं, देखना होगा कि कब किस तरीके से इनकी जो शिकायतें हैं उनको संज्ञान लिया जाता है। मैं एटा से देवेंद्र कुमार, लोकमंच न्यूज़।